भारतीय सेना बना रही है बाज बटालियन। अब दुश्मन की हर हरकत पर रहेगी आसमान से नजर। भारतीय सेना अपनी निगरानी और खुफिया क्षमताओं को नई ऊंचाई देने के लिए जल्द ही बाज बटालियन का गठन करने जा रही है। इन विशेष बटालियनों में प्रशिक्षित जवान आधुनिक ड्रोन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट का संचालन करेंगे, जिससे सीमा पर दुश्मन की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सकेगी। सेना का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध, चीन के साथ LAC पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने साबित कर दिया है कि भविष्य की लड़ाइयों में ड्रोन सबसे अहम हथियार बनने वाले हैं। यही वजह है कि इन बटालियनों को आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तहत तैनात किए जाने की तैयारी है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अनुसार 2 साल पहले भारतीय सेना के पास केवल कुछ 100 ड्रोन थे, लेकिन आज यह संख्या 50,000 से अधिक हो चुकी है और अगले 2 से 3 वर्षों में इसे दोगुना करने की योजना है। इससे भारतीय सेना की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और त्वरित कार्रवाई की क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो जाएगी। K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेलर्ड हाउट्जर की शानदार सफलता के बाद भारत और दक्षिण कोरिया अब डिफेंस पार्टनरशिप को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देश अब एयर डिफेंस गन्स, मिसाइल सिस्टम्स और अन्य नेक्स्ट जनरेशन मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के को डेवलपमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राजदूत ली सियोंग हो ने कहा कि K9 वज्र दोनों देशों के बीच डिफेंस कून ऑपरेशन का सबसे सफल उदाहरण बन चुका है। तकनीकी रूप से K9 वज्र टी एक 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेलर्ड हाउइट्जर है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक है। यह 47 टन वजनी सिस्टम 1000 HP डीजल इंजन से लैस है और 67 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति से चल सकता है। इसका ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम केवल 30 सेकंड में फायरिंग शुरू कर सकता है और बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड दागने की क्षमता रखता है। यह भारत की रेगिस्तानी और ऊंचाई वाले इलाकों में भी प्रभावी संचालन के लिए विशेष रूप से अनुकूलित किया गया है। इजराइल की डिफेंस कंपनी राफाएल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स भारत में आयरन डोम की टमिर इंटरसेप्टर मिसाइल के को प्रोडक्शन के लिए भारतीय डिफेंस कंपनियों से बातचीत कर रही है। अगर यह समझौता होता है तो यह मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडिजिनेशन के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते संघर्ष और मिसाइल हमलों के कारण इजराइल को बड़ी संख्या में तामीर मिसाइल्स की जरूरत है, इसीलिए वह भारत को एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर के रूप में देख रहा है। आयरन डोम एक मोबाइल ऑयल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स, मोटर्स, ड्रोन्स और UAVs को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसकी टामिर सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल रेडार और कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ मिलकर दुश्मन के लक्ष्य को बेहद सटीकता से इंटरसेप्ट करती है। यदि यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो भारत की ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में भूमिका और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दोनों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। भारत की ब्रह्मोस स्ट्राइक पावर अब और खतरनाक होने जा रही है। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस NG और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस जैसे नए वेरिएंट्स पर काम कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। मौजूदा ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड लगभग मैक 2.8 से 3, वजन करीब 3 टन और एक्सटेंडेड वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर तक मानी जा रही है। लेकिन अब जो ब्रह्मोस NG तैयार हो रहा है वह छोटा, हल्का और ज्यादा घातक होगा। इसका वजन लगभग 1.2 टन होगा और स्पीड मैक 5 तक पहुंच सकती है। ब्रह्मोस NG में AESA रेडर सीकर, लो रेडर क्रॉस सेक्शन और मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे, जिससे इसकी एक्यूरेसी और सर्वाइवेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। सबसे बड़ी बात, जहां मौजूदा हेवी ब्रह्मोस को लिमिटेड एयरक्राफ्ट ही कैरी कर सकते हैं, वहीं Su-30 MKI एक साथ 5 ब्रह्मोस NG ले जा सकता है। इसे फ्यूचर में LCA तेजस, शिप्स, लैंड लॉन्चर्स और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पर भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। दूसरी ओर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मैक 5 से ऊपर की स्पीड के कारण दुश्मन को रिएक्शन टाइम ही नहीं देगा। साथ ही लाइटर कंपोजिट डिजाइन और ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट के कारण नए वेरिएंट्स की कॉस्ट भी लगभग 20% तक कम हो सकती है। यानी ब्रह्मोस फैमिली अब भारत की फ्यूचर प्रिसीजन स्ट्राइक पावर का सबसे बड़ा हथियार बनने जा रही है। भारतीय सेना के लिए DRDO एक नई नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल विकसित कर रहा है, जिसमें पहली बार कंपोजिट हुल और कंपोजिट सेरामिक एड ऑन एन आर्मर का इस्तेमाल किया गया है। यह नया विक्रम VT-21 अपने मौजूदा 25 टन मेटालिक वर्जन से लगभग 1.5 टन हल्का होगा, जिससे इसकी मोबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी और हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस में बड़ा सुधार होगा।
नई कंपोजिट स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खासियत इसकी लो थर्मल सिग्नेचर और लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है, जिससे दुश्मन के रेडर, इंफ्रारेड सेंसर्स, ड्रोन्स और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के लिए इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसमें रिप्लेसेबल आर्मर पैनल्स और बेहतर फ्लोटेशन कैपेबिलिटी भी होगी, जबकि अंदर बैठे सैनिकों को कम हीट, नॉइज और वाइब्रेशन का सामना करना पड़ेगा। डीआरडीओ के अनुसार प्रोटोटाइप का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही इसके टेक्निकल ट्रायल्स शुरू होंगे। यह भविष्य के एआई इनेबल्ड बैटलफील्ड और ड्रोन वॉरफेयर के लिए भारतीय सेना की एक बड़ी छलांग साबित हो सकता है।